ये बड़ी खबर झारखंड से ही जुड़ी हुई है। अब झारखंड में जो खनिज है, जो मिनरल्स का यहाँ से उत्पादन होता है या खनन होता है, उन खनिजों में जो उपकर लगाने की बात जो मांग की गई थी यहाँ से, अब उसे राजभवन से भी पास कर दिया गया है और अब राज्यों का जो हिस्सा है वो उन्हें मिल जाएगा। इस मामले को पहले विधानसभा में पास किया गया था और अब राजभवन ने भी इस पर अपनी सहमति बना दी है। तो जो केंद्र की तरफ हमेशा निगाहें टिकी होती थी राज्य की, तो राज्य के पास अब उसका हिस्सा आ जाएगा और खुद राज्य उस मामले पर अपना फैसला लेगा। जो टैक्स है, जो राजस्व की बात लगातार राज्य से की जाती थी यहाँ के खनिज पर, यहाँ के मिनरल पर, अब राज्यों को उसका हक मिलेगा, यानी झारखंड को अब उसका हक मिलेगा। और लगातार आप भी देखते होंगे जितनी भी बातें होती हैं सत्ता पक्ष की तरफ से, आरोप केंद्र पर लगाया जाता है कि जो राज्य की हिस्सेदारी है, जो रॉयल्टी है, वो नहीं मिल पाती है समय पर, जिसकी वजह से कई विकास काम नहीं हो पाते हैं। तो एक मौका कि राज्य के पास सीधे उसका हिस्सा पहुंचेगा। इस विधेयक के तहत कोयले और लोहा अयस्क पर प्रति मीट्रिक टन 100 रुपये, बॉक्साइट पर 70 रुपये, मैंगनीज और अयस्क और दूसरे खनिजों पर 50 रुपये का उपकर लगाया जाएगा। ये जो उपकर लगाने के लिए विधेयक पेश किया गया था, उस विधेयक को झारखंड विधानसभा ने मंजूरी दे दी और इस विधेयक के तहत राज्य सरकार को भी कई तरह के खनिजों पर कर लगाने का अधिकार मिल गया है। और इस विधेयक से जुड़ी हुई क्या खास बातें हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नीरज जुड़े हुए। नीरज, ये एक बड़ी राहत की बात है राज्य सरकार के लिए भी। लगातार आरोप लगाए जा रहे थे कि उनकी हिस्सेदारी नहीं मिलती, खनिज हमारे राज्य से उत्खनन हो रहा है, फिर उसकी हिस्सेदारी हमें नहीं मिलती है, केंद्र पर डिपेंड रहना पड़ता है, केंद्र समय पर नहीं देता। तो अब जो ये उपकर लगाने का विधेयक मंजूर किया गया है, इससे क्या फायदा होगा और क्या इसके अंदर आता है? देखिए, लगभग 5:30 बजे ये खबर है और राजभवन से ये खबर आई कि जो विधानसभा से पारित करवा के विधेयक भेजा गया था, जिस विधेयक का नाम था झारखंड खनिजधारित भूमि उपकर विधेयक 2024, वो पारित हो गया है विधानसभा के बाद। अब राजभवन ने भी इसको परमिशन दे दिया। अब इससे देखिए झारखंड को बहुत फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि इससे पहले जो राजस्व आता था राज्य सरकार के पास, वो केंद्र के माध्यम से आता था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया, जिसमें राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था इस मामले में और ये कहा था कि क्योंकि ये खनिज हमारे राज्य का है, हम पर जो है पूरा अधिकार हमको होना चाहिए कि हम उन लोगों पर, उन कंपनियों पर जो है टैक्स लगा सके, क्योंकि हमारे यहाँ से खनिज जा रहा है। जिसके बाद उन्हें बड़ी राहत मिली थी सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए कहा था कि राज्य सरकार पर जो है ये पावर होना चाहिए, राज्य सरकार के पास वो अधिकार होना चाहिए कि राज्य सरकार उन कंपनियों पर टैक्स लगा सके। अब ऐसे में विधानसभा से पारित करवा के ये विधेयक भेजा गया था। अब डायरेक्ट जो टैक्स है, जो सेस कह सकते हैं, उपकर कह सकते हैं, वो अब डायरेक्ट राज्य सरकार उन कंपनियों पर लगाएगी और इससे कहीं ना कहीं डायरेक्ट जो राजस्व है वो राज्य सरकार ले सकती है। इससे पहले केंद्र के माध्यम से जो राजस्व था वो आता था, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो बहुत सारी हजारों की संख्या में यहाँ पे जो खनिज के बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर खनिज को ये उत्पादन होता है। बहुत सारी कंपनियां हैं, जिसमें प्रमुख कंपनी अगर कोल की बात करें तो CCL है, BCCL है, ECL है और ये जो है कह सकते हैं बड़ी संख्या में कोल का उत्पादन यहाँ पर होता है। कई मैट्रिक टन जो है यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। और अगर पिछले साल की बात करूँ तो पिछले साल केंद्र सरकार के माध्यम से जो राजस्व प्राप्त हुआ था वो लगभग 4,500 करोड़ का था और ये कहा जा रहा है कि अगर इस माध्यम से आए तो हो सकता है कि राज्य सरकार को ज़्यादा इनकम हो, क्योंकि यहाँ कोयला, बॉक्साइट के साथ मैंगनीज का भी जो है खनन होता है और बहुत सारे जो खनन कंपनियां हैं वो डायरेक्टली अब जो है वो सरकार को टैक्स देंगी, जिसमें अगर कहा जाए तो कोयला में अब 100 रुपये जो है मैट्रिक टन का टैक्स लगेगा, बॉक्साइट में 70 और जो अन्य खनिज है उसमें 50 रुपये के टैक्स जो है वो राज्य सरकार ने पहले ही निर्धारित कर दिया है कि उनको टैक्स लगेगा। क्योंकि देखिए कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के साथ झारखंड है और झारखंड में भी बड़ी मात्रा में कोयले का उत्पादन
उत्पादन होता है। और जिस तरह से आप कह भी रही थी बहुत समय पहले कि यहाँ पे आरोप भी लग रहा था कि केंद्र सरकार की ओर से राज्य को उस तरह का जो है हिस्सेदारी नहीं दिया जा रहा है, यहाँ का खनिज है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है राज्य सरकार को उनका अधिकार नहीं दिया रहा है और केंद्र उनके हकमारी करने की कोशिश कर रही है। ये आरोप जो है लगाया जा रहा था। अब कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है राजभवन से परमिशन मिल गई है। अब डायरेक्टली जो है राज्य सरकार जो भी कंपनियां यहाँ पर मौजूद है डायरेक्टली टैक्स लगा सकते हैं। लेकिन ये है कि कोयले के साथ साथ जो अन्य खनिज पदार्थ हैं उसके टैक्स लगाने से यानी उपकर लगाने से महंगी हो सकती है, क्योंकि पहले जो टैक्स था वो राज्य सरकार के साथ और केंद्र सरकार के साथ सम्मिलित था। केंद्र जो है उसके बाद जो रॉयल्टी था, जो भी हिस्सा था वो राज्य सरकार को देती थी, लेकिन अब जो है राज्य सरकार अपनी ओर से अलग से टैक्स लगाएगी। तो जो भी कोयला के साथ जो अन्य खनिज हैं उनकी दामें जो है आने वाले समय में बढ़ सकती है, लेकिन राज्य सरकार के लिए बड़ी खबर है। चलिए, शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये राज्य के लिए बड़ी खबर है कि अब उपकर लगाने का अधिकार मिल गया है राज्य को, यानी जो खनिज यहाँ पर है, जो मिनरल्स यहाँ पर हैं, उनके उत्पादन पर अब राज्य सरकार उपकर लगाएगी और वो सीधे राज्य के खाते में आएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।